नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आपके समक्ष शंकर सुमन रुद्रावतार, सीता शोक विनाशक, राम संकट मोचक, लक्ष्मण प्राणदाता और कलयुग में बहुत ही पावरफुल देवता श्री हनुमतलाल जी के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानररूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हरि नारायण के अवतार श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त रुद्रावतार श्री हनुमतलाल जी की महिमा जगत में किसी से छिपी नहीं है। जो भगवान हनुमतलाल जी की भक्ति में लीन रहता है, सूर्यपुत्र शनिदेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, ऐसा विद्वानों का और शास्त्रों का कहना है। क्यों? आपको सर्वविदित है कि रावण के चुंगल में फंसे हुए शनिदेव को संकट से उबारने में हनुमतलाल जी ने बहुत ही महती भूमिका निभाई थी। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति जिस पर भी मेरी कुदृष्टि होगी और वो आपका नाम लेगा, मैं उस पर से अपनी बुरी दृष्टि हटा दूंगा। इसी संकल्प के तहत शनिदेव हनुमतलाल जी की सेवा करने वाले को, हनुमतलाल जी की पूजा करने वाले पर से अपनी कुदृष्टि हटा देते हैं। परंतु कैसे? हनुमतलाल जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए अगर आप शनि से परेशान हैं तो हनुमतलाल जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। हम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, यह उनका मंत्र है। आप इसका जाप करें। हम हनुमते नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो केवल हनुमते नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। रुद्रात्मकाय स्वाहा नाम का जप कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को प्रातः काल आप जगें और जगकर हनुमत जी का पूजन करें। उनको लड्डू चढ़ाएं, बेसन की लड्डू, देसी घी में बनी हुई बेसन की लड्डू का भोग लगाएं। चने, भुने हुए चने, घी में भुने हुए चने उनको बहुत प्रिय हैं, उसका नैवेद्य लगाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं उनके समक्ष। लाल ध्वजा जिस पर हनुमान की आकृति बनी हो, वह भी किसी मंदिर में आप अर्पण करें। इससे हनुमतलाल जी प्रसन्न होते हैं। आप उनका हनुमत पंचमुखी कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। हाँ, अब पूछेंगे आप हनुमत पंचमुखी कवच क्या है? मैं पूछने से पहले ही बताता हूं। हमारे हनुमतलाल जी की साधना में पंचमुखी हनुमत कवच का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह भी जानकारी आपको दूं कि हनुमान जी के 5 मुख कैसे हो गए। तो हनुमान जी के 5 मुख होने की कथा मैं आपको सुनाता हूं। रावण का एक भाई था जिसका नाम था अहिरावण। वो पाताल लोक का स्वामी था, पाताल में उसका राज था। जब उसने सुना कि मेरे भाई को रामचंद्र जी बहुत परेशान कर रहे हैं और उनसे उनकी लड़ाई छिड़ गई है, कहीं कहीं जिक्र है
कि रावण के मरणोपरांत उसने राम लक्ष्मण को लेकर और पाताल में वह चला गया। जब हनुमत लाल जी को यह पता चली कि राम लक्ष्मण पाताल में चले गए, तो हनुमत लाल जी पाताल में पहुंच गए। इनके लिए क्या छिपा है, कहीं जाने से इनको कोई रोक नहीं सकता। रुद्रावतार है ना, रुद्र के अंश हैं, तो जो शिव का अंश हो उसके बारे में कहना ही क्या है। तो शिव के अंश हैं हनुमान जी, अंजनी के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। तो ये पाताल में पहुंच गए। वहां देखते हैं कि इन्हीं के अंश से उत्पन्न इनका पुत्र मकरध्वज वहां द्वारपाल है। तो उसकी कथा अलग है। मकरध्वज इनका पुत्र था, इनके अंश से उत्पन्न था, तो वह द्वारपाल था वहां। इनसे उनकी पिता पुत्र की बड़ी भयानक युद्ध हुई, फिर अंत में सुलह हुआ, उसकी कथा अलग है। फिर जब महल के अंदर प्रवेश हुआ तो राम लक्ष्मण को यह छुड़ाएं कैसे। तो वहां उनको क्लू एक पता चली कि भाई तब तक नहीं छुड़ाया जा सकता जब तक 5 दीप इसने अपने कुलदेवी के पास जला रखे हैं। अहिरावण की कुलदेवी थी, उसके समक्ष उनकी प्रसन्नता के लिए, देवी की प्रसन्नता के लिए उसने 5 मुख का दीपक जला रखा था, या 5 दीपक जला रखा था। अब 5 दीपक एक साथ जब बुझेगा तब देवी अप्रसन्न होगी, यानी देवी की अप्रसन्नता प्राप्त होगी। अप्रसन्नता तब है वो अहिरावण कमजोर पड़ेगा और राम लक्ष्मण को यह हनुमान जी छुड़ा पाएंगे। अब मुंह एक है और 5 दीपक है, कैसे बूतेगा? एक साथ बूतना है, एक बार में एक ही दीपक बूत सकता है। 5 दीपक एक साथ कैसे बूतेगा? अब एक साथ बुताना है। तो ये थे रुद्र के अवतार, इनके तत्काल 5 मुख हो गए और इस 5 मुख से उन्होंने एक साथ 5 दीपक जला दिए, बुझा दिए, जिसके बुझने से कुल देवी अप्रसन्न हो गई और राम लक्ष्मण को वो अपने कंधे पर बिठाकर पाताल से ऊपर पृथ्वी के ऊपर आ गए। यही पंचमुख हनुमान की उत्पत्ति की कथा है। तो इनका कवच अगर आप पढ़ते हैं, इनकी पूजा करते हैं, पंचमुख हनुमान की प्रतिमा भी बिकती है, लेकिन प्रतिमा तो घर में रखनी नहीं है, फोटो आप खरीद सकते हैं, सुंदर पंचमुखी फोटो, या जो भी आपको एक मुख वाला भी, पंचमुख वाला भी, जो भी आपको रुचिकर लगे, जो भी आपको इसके प्रति अच्छे भाव उत्पन्न हो, वैसा आप खरीद लें और उसके मंत्र का एक माला जप करें। देखें उसका प्रभाव आपको शीघ्र दिखाई देगा। शनि की तो कितनी भी कठिनाई शनि देव के द्वारा आपके जीवन में उत्पन्न की, अगर हनुमत की कृपा प्राप्त हो गई, हनुमत की प्रसन्नता, हनुमत देव की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह अकाट्य सत्य है। इसलिए मित्रों, आप हनुमत साधना करके शनि के बुरे प्रभाव को समाप्त तो नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपको सलाह है कि शनि के सारे साथी में, शनि के महादशा में, शनि की कोई भी दशा चल रही हो, आप शनि के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमत देव की कृपा प्राप्त करें और हनुमत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमत मंत्र का जप करें, हवन करें, इससे हनुमत देव की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, इसलिए मैं आज हनुमान जी के संबंध में बताया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉल बेल घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको वीडियो मेरी आप तक तुरंत पहुंचे। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के संबंध में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पुनः आपको आपके संज्ञान में डालता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में
कोई भी आप प्रश्न, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको उसके उत्तर बताने का सार्थक प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।